तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज की क्लास में भी हम कुछ नए तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो इस पार्ट को देखने से पहले के सभी पार्ट आप देख लीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days। सो यहां पर लाइन में आपको सीधा सीधा नहीं बताया हुआ है कि ए जो है वो कितने दिन में काम करता है और बी कितने दिन में काम करता है, और घुमा फिरा के बताया है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहां लिखा है अगर ए जो है किसी एक काम का 1/3, ठीक है ना, किसी एक काम का 1/3 कितने दिन में कर लेता है? 5 दिन में। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां देखिए 1/3 वर्क 5 days। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, जो पूरा वर्क होगा मतलब 1 वर्क वो कितने दिनों में कर लेगा? 5 × 3 = 15 days। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अब मान लो मैं आधा काम 2 दिन में कर लेता हूं, आधा काम 2 दिन में कर लेता हूं, तो पूरा काम कितने दिन में करूंगा भाई? 4 दिन में। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर 1/3 काम जो है वो 5 दिन में हुआ है, तो पूरा काम हो जाएगा 15 दिन में। उसी तरह यहां पर बी का भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। बी के बारे में क्या दिया हुआ है? यह है ए के बारे में। ठीक है, बी के बारे में दिया हुआ है 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days। तो मुझे क्या करना है? 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 5/2 से। सो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां 5 आ गया, तो बी लेगा 25 days। क्लियर स्टूडेंट्स? बी कितने दिन ले रहा है? 25। देखिए बहुत धीरे काम कर रहा है, 2/5 काम किया है 10 दिनों में, 10 दिन लगा दिए उसने, तो टोटल 25 दिन लगेंगे ही उसको पूरा काम करने के लिए। ठीक है, तो दोनों का हमने टाइम निकाल लिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द वर्क टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, अब थ्योरम का काम शुरू हो गया। ए प्लस बी के वर्क्स कैसे आते थे? xy/x+y, जिसमें x की वैल्यू है जो a के डेज है और y की वैल्यू है जो b के डेज है, अपॉन में इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 40 आएगा। इतना क्लियर है? अब इसको देखते हैं कहां तक ये कटेगा। तो ये 3 हो गया है, ये 8 हो गया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 75/8 आ गया है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9 3/8 डेज में वो दोनों काम खत्म कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। यहां पर आपको आधा अधूरा काम दिया हुआ है और डेज दिए हुए हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन डू अ वर्क इन 3 days। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको तीनों लोगों के बारे में बताया हुआ है। अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो कितना समय ले लेते हैं? 3 दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। इफ अ मैन अलोन टेक्स 6 days, तो इसका मतलब अगर जो आदमी है वो 6 दिनों में पूरा काम खत्म कर लेगा अगर अकेला करता है। एंड द बॉय टेक्स 18 days, अगर बॉय करता है तो 18 दिन में कर लेता है। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग विल अ वुमेन टेक अलोन। तो स्टूडेंट्स यहां पर सीधा सा उन्होंने पूछा है, जैसे एबीसी का क्वेश्चन होता था तो तीनों का बताया होता था और 2 के ग्रुप का बताया होता था। तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें माइनस कर देना है ग्रुप्स को। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमको पता है कि जो मैन है और जो वुमेन है और बॉय तीनों मिलके 6 दिनों में काम, 3 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 days लिख दीजिए। अब यहां पर हमको यह भी पता है कि आदमी अकेला 6 दिन में और लड़का अकेला 18 दिन में काम कर लेता है। तो क्या मैं इन दोनों का ग्रुप बनाकर इसमें से माइनस कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन ग्रुप ऐसे ही मत बना देना सिर्फ प्लस करके। ग्रुप आपको बनाने हैं फॉर्मूले को यूज करके। तो इन दोनों का ग्रुप कैसे बनेगा? m + b = 16 × 18 अपॉन 16 + 18। सो यहां पर 6 × 18 अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट्स? 24। अब यहां पर आप देख सकते हैं 6 4 24 होता है, और यहां पर 9/2 आ गया। मतलब ये जो ग्रुप है वो 9/2 डेज में काम कर लेता है। अब मुझे क्या करना है? इसमें से इस ग्रुप को माइनस कर देना है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ग्रुप है इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो सीधी सी बात है वुमेन बचेगा, और वही मुझसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स माइनस भी फॉर्मूले से ही करेंगे। तो मुझे पता है कैसे माइनस होगा। 3 और 9/2 दो चीजें मेरे पास। तो यहां पर बड़ा कौन है? अच्छा ये बताइए बड़ा कौन है इनमें से? भाई 9/2 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये हो गया 4.5। ठीक है, तो 4.5 3 से बड़ा होता है। तो मैं 4.5 को ऊपर रख लेता हूं, × 3 अपॉन
4.5 4.5 माइनस 3। क्लियर? अब माइनस क्यों किया पता है ना, माइनस इसलिए किया क्योंकि अब मुझे बाहर निकालना है, ठीक है, यहां पे प्लस नहीं होगा माइनस ही होगा। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 4.5 को तो चलिए ऐसे ही लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4.5 में से 3 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। अब इसको अगर हम काट दें स्टूडेंट्स तो ये 3 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 9 डेज। तो वो जो वुमेन है वो अकेली अगर काम करे तो 9 दिनों में काम को खत्म कर सकती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया है कि ए एंड बी जो है वो 3 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। तो स्टूडेंट्स यहां पे दोनों ने साथ में काम तो शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही बी जो है वो काम छोड़ के चला जाता है और ए अकेला काम पूरा करता है। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, सो स्टूडेंट्स टोटल काम को करने में ए को 2 और दिन लग गए। मतलब उन्होंने जितने दिन काम किया पहले तो 2 दिन उन्होंने काम कर लिया था, 2 और दिन लग गए उसको काम करने में। तो आपको बताना है बी अलोन कैन डू इट इन, तो बी अगर अकेला होता तो कितने दिन में काम कर लेता। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो यहां पर हमको कुछ चीजें तो पता ही है स्टूडेंट्स। देखिए ए प्लस बी हमको 3 दिन पता है कि ये अगर पूरा काम करते तो 3 दिन में कर लेते, लेकिन इसके अलावा अगर बी छोड़ के चला गया तो 4 दिन लग गए टोटल। सो ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स कैसे करना होता है, देखिए सो ए एंड बी का एक दिन का काम, 1 डे वर्क, ठीक है, ए एंड बी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं पहले कि एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखिए टोटल काम वो 3 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 1/3 काम खत्म हो जाएगा, 1/3 काम खत्म हो गया एक दिन में। और उन्होंने कितने दिन काम किया स्टूडेंट्स, उन्होंने टोटल काम किया है 2 दिन, ठीक है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो इसका मतलब 2/3 काम जो है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। इतना तो वो दोनों खत्म करके, मतलब जब 2 दिन हुए तो दोनों ने इतना काम तो खत्म कर लिया। अब बचा कितना काम स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, 1 - 2/3, तो स्टूडेंट्स कितना काम बचा, 1/3 काम, 1/3 काम अभी भी बचा हुआ है। और जो ए है वो इतना काम कितने दिनों में कर लेता है, और 2 दिन में काम कर लेता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो काम किया हुआ है बचा हुआ, ये किसने किया है, ये ए ने किया है। और कितने दिन में, ए ने लगा दिए 2 दिन काम करने में। अब एक चीज सोचो, यहां से इन दोनों से मैं ये पता लगा सकता हूं कि ए अकेला कितने दिन में वो काम कर सकता था, है ना, पता लगा सकता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अगर ए 1/3 काम 2 दिन में कर लेता है तो ए पूरा काम कितने में कर लेगा, 3 × 2 मतलब 6 डेज में ए तो कंप्लीट कर लेगा। ए का तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बी का। अब बी का कैसे निकाले स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। अब मुझे ये बात पता है कि ए और बी मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में, जिसमें ए का मुझे पता लग गया है। बी, इसमें से अगर मैं ए का माइनस कर दूं तो बी का आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, ए अगर बी अलोन का निकालना, सॉरी, तो बी अलोन का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 × 6 अपॉन 6 - 3। सो नीचे भी 3 बचा हुआ है, तो 3 से 3 गया तो 6 डेज आंसर आ जाएगा। सो बी भी 6 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख दिया है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।